हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है आयुषी नागवंशी और मैं यूरोप की एक कंट्री फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी में हूँ। और मैं यहाँ पर लगभग 5 महीने से हूँ। और 5 महीने में मुझे यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, कुछ बुरी लगी हैं, कुछ शॉकिंग लगी है। तो आज शॉकिंग और बुरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन हाँ, आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मुझे यहाँ आके सबसे अच्छी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ के बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जो हम पानी पीते हैं, यहाँ पे आरओ वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पर जो पानी होता है वो आप सीधा नल से पीते हो, चाहे आपका वो किचन में लगा हुआ नल हो या फिर वॉशरूम का कोई नल। आप किसी भी नल से जो उसका सबसे ठंडा वाला पानी आता है आप उसको पी सकते हो, और यहाँ पर वही पानी पिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हम डायरेक्ट पानी पी सकते हैं, मतलब यहाँ का पानी कितना क्लीन होगा कि हम डायरेक्ट पी पा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ओके, सेकंड जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है कि लोग टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं, अपने टाइम की भी और दूसरों के टाइम की। ये चीज़ मैं भी फॉलो करना यहाँ आके सीख रही हूँ। मैं लेट रहती हूँ, आई एम द पर्सन जो कि बहुत लेट होता है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ आके देखा कि अगर आपका अपॉइंटमेंट 10 बजे है तो आप अगर 10 बज के 1 मिनट पे पहुँच रहे हो या 2 मिनट पे पहुँच रहे हो, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप 10 बज के 5 मिनट पे पहुँच रहे हो तो आप लेट हो। यहाँ पे लोग बहुत वैल्यू करते हैं अपने टाइम की भी और दूसरे के टाइम की भी। थर्ड आपको लगेगा बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जब हम किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे एस्केलेटर्स होते हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। तो उसमें क्या होता है, कई बार अगर आप जल्दी में हो तो आप उसमें वेट नहीं करते हो कि वो ऊपर लेके जाएगा, आप खुद भी चलना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा रूल है कि अगर आपको सिर्फ खड़े रहना है तो आप राइट में खड़े हो, जो लेफ्ट वाला स्पेस है आप उसको खाली छोड़ दो, ताकि अगर कोई जल्दी में है तो वो लेफ्ट वाले स्पेस से चल के ऊपर जा सकता है। अगर आप पूरे में खड़े रहोगे तो क्या होता है, अगर आप सोचो मैं अगर जल्दी में हूँ और अगर सब खड़े हुए हैं तो या तो मुझे सबको ऐसे प्लीज़ एक्सक्यूज़ बोल के जाना पड़ेगा या मुझे वेट ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है वो चीज़ कि आप राइट में खड़े रहो अगर आपको सिर्फ सीधे ऊपर जाना है, मतलब नॉर्मली, या फिर अगर आप जल्दी में हो तो लेफ्ट वाला पोर्शन खाली है, आप चल के जा सकते हो। छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ चीज़ जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी वो है, यहाँ पे लोग अपनी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मतलब दो फिनिश लोग कभी भी आपको इंग्लिश में बात करते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है जिसमें मैं भी हूँ या फिर ऐसे लोग हैं जिनको फिनिश नहीं आती है तो फिर वो इंग्लिश में बात करेंगे ताकि सबको समझ में आए। लेकिन अगर वो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको इंग्लिश में बात करते दिख रहे हैं पूरी पूरी कॉन्वर्जेशन। एक दो वर्ड तो हम सब यूज़ ही करते हैं, लेकिन जो पूरी कॉन्वर्जेशन है वो नहीं करते। वो अपनी लैंग्वेज में बात करना बोलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब वो इंग्लिश को सिर्फ एक जरिया समझते हैं अपनी बात पहुंचाने का। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मुझे क्यों अच्छा लगा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट ऐसा है कि हमारी कंट्री में ये चीज़ है कि आजकल इंग्लिश एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। अगर आपको नहीं आती है इंग्लिश तो लोग जज कर लेते हैं। तो ये चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए ना यार। मतलब क्यों, सिर्फ एक ज़रिया ही होना चाहिए, एक ऐसा ज़रिया कि ठीक है एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश की, ठीक है अगर आती है सामने वाले को लैंग्वेज नहीं आ रही तो हम बात कर सकते हैं। बट शायद आजकल हम अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा इंग्लिश को वैल्यू करने लगे हैं। तो यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें अपनी लैंग्वेज की ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए। और जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं, हम हिंदी में क्यों नहीं बात करते हैं, हमें करना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिन्स अपनी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन, वर्क लाइफ बैलेंस। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक हर इंसान चाहता है कि लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस हो। यहाँ के एक्चुअली मुझे समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं। लाइक ये आईटी इंडस्ट्री में ये लोग सुबह 8 बजे लॉग इन करते हैं, 4 बजे ये रैप अप कर देते हैं। 4 बजे के बाद आपको कोई काम करता नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो सुपरमार्केट है वो भी वर्किंग डेज में सिर्फ 9 बजे तक मैक्स
मैक्स 9 बजे तक कुछ चीज़ें खुली रहती हैं। हाँ, कुछ मार्केट हैं जो 24/7 भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें 9 बजे तक ही खुली रहती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या फिर मॉल्स में शॉप्स होती हैं, शोरूम्स हैं, वो सारी चीज़ें हों तो सब बंद हो जाता है। और संडे को ये सारी चीज़ें 6:37 पर ही बंद हो जाती है। लोग अपना टाइम भी इंजॉय करना चाहते हैं और वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हैं और वो ध्यान रखते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा है ये कि आप काम भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने टाइम को, जो अपना घर का टाइम है, पर्सनल टाइम है, आप उसको भी इम्पोर्टेंट दे रहे हो। सो या यही थी 5 चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉकिंग है, कुछ अच्छी नहीं भी है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आता है तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा, फिर हम शायद डिस्कस करें कि यहाँ पे जो शॉकिंग चीज़ें हैं, कल्चरल शॉक्स हैं जो मुझे मिले, मतलब जो नए थे मेरे लिए, हम कभी डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन एंजॉय एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। या फिर वॉशरूम का वॉशिंग मशीन, वॉशरूम का वॉश, वही